जय माता दी फ्रेंड। आप लोग जान सकते होंगे मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है। उन्होंने बताया है नवरात्र के व्रत चल रहे हैं। मैं माँ के भरोसे व्रत रखी हूँ और पूरे समझ लीजिए आप मुँह में पूरे छाले पड़े हुए हैं और वायरल बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत ही ज़्यादा वाला वायरल हो गया है। लेकिन आज छठा दिन है, कात्यायनी माता का है। कात्यायनी माता है तो सारी माँ एक ही रूप की, एक ही माँ से सारी माँ का रूप रखा है गौरी माँ ने। लेकिन छठा दिन है इसलिए माँ की छठी की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ तो नौमी पूजी जाती है। हम लोग नौमी करते हैं, नौमी में हवन करके फिर कन्या जिमाते हैं और खाएंगे 10वें दिन। पारण जो होता है वो 10वें दिन दसवीं में करते हैं, अष्टमी या नौमी में नहीं। और कहते हैं ना कि माँ, मैं देखिए वीडियो भी डालती हूँ, मैं उस पर लाइव भी आती हूँ। मैं मतलब जो भी है, कल अभी मैंने टीवी पे भी, चैनल पे भी दिया है, यूट्यूब चैनल है हमारा। तो मतलब लोग आते हैं, हमसे ले जाते हैं इंटरव्यू लेने, मैं थोड़ा प्रवचन भी करती हूँ। लेकिन आप ये जान लीजिए कि माँ, माँ वो शब्द है जिस माँ ने भगवान को भी जन्म दिया। भगवान भी माँ के पेट में आने के लिए तड़पे हैं, तरसे हैं और जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि मैं जन्म लूँ माँ के पेट से। तो माँ के शब्द में कोई मतलब इफ़ और बट है ही नहीं। चाहे मैं हूँ, चाहे मतलब ममता का मतलब लड़की, लड़की मतलब नारी, नारी चाहे लड़की का नारी मतलब लड़की ही बड़ी होकर नारी बनती, कन्या ही बनती है, नारी औरत बनती है। उसको एक कन्या जब छोटी होती है तो कन्या कहलाती है, थोड़ी बड़ी होती है तो बहन बनती है, मतलब बहन और बेटी बनी होती है। फिर बड़ी होती है तो पत्नी बनती है, फिर माँ बनती है, फिर दादी और नानी बनती है। लेकिन माँ के अंदर ममता होनी चाहिए। हमारे ख्याल से ममत्व जो है उसकी कोई बराबरी नहीं है किसी से। ममता बहुत मतलब बहुत प्यारी चीज़ है। अगर हमारे यहाँ ममता ही नहीं है तो मैं किसी का क्या देखभाल कर पाऊँगी। जब अब इवन आप समझ लीजिए हम लोग पशु पक्षी से भी कितना प्यार करते हैं। एक हमने अपने यहाँ कछुआ रखा है, कृष्णा नाम है, राम तो ख़त्म हो गया गिर के। उसका नाम कृष्णा है। जब उससे पूछते हैं खाना खाया, आऊँ आऊँ करता, पूरा मुंह ऐसे ऐसे कहा हाँ 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 गला हिलाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा मैंने ट्रेन भी किया है। और आप जानते हो थोड़ा सा डिपार्टमेंट में होने के नाते हमको टाइम भी कम मिलता है, खाली रहते हैं तो थोड़ा वीडियो बनाते हैं, लाइव आ जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि ममता, माँ ने भगवान को जन्म दिया है तो फिर हमको और आपको भी तो माँ ने ही जन्म दिया होगा। वो मेरी माँ ने माध्यम बनाया मेरे माँ को, जननी। कल हमने जगत जननी और जननी पे एक अपना वो रखा था विचार। तो जगत जननी तो जग की जननी है। कहते हैं ना, माँ ने कभी अपने से बच्चे का जन्म नहीं दिया, उन्होंने संसार को जन्म दिया है। अपने अनुरूप उन्होंने संसार को बनाया है, संसार की रचना की है, इसलिए वो जगजननी कहलाती हैं। जननी वो हैं जिन्होंने अपने पेट से मुझे जन्म दिया है, आपको जन्म दिया है, आपके माँ बाप को जन्म दिया है, मेरे माँ बाप को जन्म दिया है। इवन ये तो प्रकृति चलती रहती है, दादी नानी मतलब जैसे जैसे और बड़ी हुई, उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे। ये तो प्रकृति है, इसीलिए शादी ब्याह किया जाता है, वरना सब लोग अकेले अकेले ना रह लें। शादी या ब्याह इसीलिए प्रकृति को चलाने के लिए किया जाता है। शिव पार्वती ने भी किया, रुक्मणी कृष्ण ने भी किया, सीता राम ने भी किया। तो ये प्रकृति को चलाने के लिए, जब मनुष्य रूप में आदमी आता है तो प्रकृति को चलाने के लिए उसे विवाह करना पड़ता है। लेकिन सब कुछ कर लीजिए, नौकरी कर लीजिए, पैसा कमा लीजिए, लेकिन माँ को मत भूलिए, क्योंकि माँ को भूल गए तो सब बेकार है, फिर आप जान लीजिए। और मैंने बार बार यही कहा कि देखिए, एक तो मैं सही में बहुत बीमार रहती हूँ, पता नहीं किस दिन बुलावा आ जाए माँ का, हम नहीं जानते हैं। जैसे मैं अपने चरणों में लपेट लेंगी तो मेरे लिए सबसे खूबसूरत दिन होगा। और वही एक चीज़ मैं चाहती हूँ, हाँ, मैं कभी नहीं सस्ती संवरती, मतलब मुझे पसंद ही नहीं, मैं क्या करूँ। लोग इतना सस्ते हैं, इतना संवरते हैं, लेकिन आप देखो मैं अभी पूजा करके उठी हूँ थोड़ी देर, 1 घंटा पहले। तो ये जान लीजिए कि मुझे नहीं पसंद है, मैं क्या करूं। तो इसलिए हो सकता है हमारी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती, हम ही अच्छे नहीं लगते होंगे, या मेरी बातें नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मैं चंचलता वाली बातें नहीं करती। मैं हमेशा देवी देवता पे ही बात करती, क्योंकि बिना उनके तो सांस ही नहीं है। अब बिना उनके सांस नहीं है तो आप ये बताओ फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे।
धन भी कमाओगे तो कैसे कमाओगे जब तक माँ नहीं चाहेंगी? क्या माँ के बिना हम लोग धन कमा सकते? माँ ही तो लक्ष्मी है। कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जब लक्ष्मी ही माँ है, लक्ष्मी देने वाली ही माँ है, बुद्धि देने वाली माँ है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अब चलो, बस माँ की वजह से माँ ने बिठाया है और मैं कोई दवा नहीं खाई। मैं आपको बताऊँ, मैं इतनी बीमार हुई फिर भी मैंने दवा नहीं खाई, क्योंकि जब माँ को ठीक करना है तो हमें तो हमारा तो भरोसा ही माँ पे। जैसे कहते हैं ना कि मेरी माँ, वो मेरी माँ है, सबकी माँ हम जानते हैं, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही अपना, हमें लगता है माँ ने अपना प्यार दिया है, या हम भी प्यार कर, मतलब हम क्या कर पाएंगे, माँ हमें प्यार करती तभी मैं भी करती हूँ। मैं माँ के बिना रह नहीं सकती। दुनिया छूटे से छूटे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरा है कौन पराया है। और नेचर तो वो रखते हैं हम स्वभाव अपना कि शिव जी की तरह, न सम्मान की चिंता न अपमान की चिंता, न सम्मान का मोह, मतलब कोई मोह नहीं किसी चीज़ से। आप देखो, भगवान की दया से, आपके सबके आशीर्वाद से, माँ की कृपा से मेरे पास जो भी माँ ने दिया सब कुछ दिया है, अच्छा दिया है, परिवार भी दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। परिवार भी तो माँ ने दिया, उनको देखना है, हम क्या ख्याल कर पाएंगे, हमारे बस का है? तो इसलिए सब कुछ बस शिव जी के हिसाब से चलते हैं, माँ के हिसाब से चलते हैं कि ना तो मोह की, सम्मान का मोह है, ना अपमान की चिंता। आप मुझे गाली दो, देते रहो, आप मुझे कुछ कहो, कहते रहो, कोई मेरे लग तो नहीं जाता है, लेकिन हम आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। आप ये सोचिए, जब हम आपके साथ बुरा नहीं करेंगे तो आप कितना बुरा कर लोगे मेरे साथ, कितना कर लोगे बताओ? करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन तो आपका दिल भी पिघलेगा। हाँ, कि भैया मैडम ने इतना हमारे साथ किया है तो मैं कैसे इनके साथ इतना बुरा करूँ। जबकि मैं बताऊँ आपको कि बुरा करने वालों को कमी नहीं है। आँखों से ऐसे काजल चुराते हैं जैसे लगता है कि पूछो ना, पता ही नहीं चल पाएगा आपको। और आपका धन देख के तो 1000 रिश्तेदार और यार बन जाते हैं, है ना? सच्चाई कह रही हूँ ना? सबके साथ यही होगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जितना भी जो धन है उसमें से कुछ पैसे आप दान पुण्य करिए, कुछ गरीब कन्याओं की शादी करिए, जैसा मैं मैया रानी की कृपा से करती हूँ। पढ़ाती लिखाती हूँ, जिसके पास रोटी दाना नहीं है, मैया रानी अन्नपूर्णा बन के हमारे घर में आई हैं तो मैं उसको करती हूँ, दान पुण्य करती हूँ। क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ माँ की बेटी हूँ। और माँ की बेटी होने के नाते जो माँ ने जिम्मेदारी दी है कि बेटा ये करो, तो वो मैं करती हूँ। आप लोग को बताए ना कि आप लोग को हम अच्छे कतई नहीं लगते होंगे, क्योंकि बताए ना कि ना तो कहावत है ना कि सजना संवरना पसंद नहीं है, और मुझे ये सब लगाना एकदम पसंद नहीं है। तो माँ से कहती हूँ, माँ जो ये हमारी काया है यही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। हाथ सुंदर है, नाक मुंह है, अब इतने बुरे भी नहीं है कि आप लोग लाइक ही ना करो भाई। ना सब्सक्राइब करो, ना लाइक करो। अब इतने अगर इतने बुरे हैं तो भाई क्या कह सकते हैं। हो सकता है आप लोगों की नज़र में मैं बुरी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। मेरा विचार जो है सारा समाज सुनता है, सारे लोग सुनते हैं, अफसर अधिकारी मंत्री सुनते हैं, जजेस सुनते हैं। मैं आपको बताऊँ, सारा समाज मेरा विचार सुनना चाहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मेरे विचार कोई सुनते हैं तो आप सोचो कि मेरा तो अपने आप ही नाम है। माँ वैष्णो माता में मेरी चर्चा होती है, कितनी बड़ी बात आप जानते हो। माँ वैष्णो देवी में पुजारी भैया हैं, पिंटू भैया हैं, सुदर्शन भैया हैं, ये सब हमें बहुत मानते हैं, बहन मानते हैं। बाबूजी थे, बाबूजी मुझे बेटी मानते थे। तो आप सोचो कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ माँ की बेटी होने के नाते ही मुझे सब लोग इतना प्यार करता है, वरना मैं कुछ भी नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ। हाँ ठीक है, आप लोगों ने हमें बनाया है, माँ की कृपा से मैं अच्छी जगह हूँ, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली थी, और अभी भी कर ही रही हूँ। अभी LLM कर रही हूँ, मैं आपको बताया था पहले भी मैंने। तो आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो मैं जज भी बनूँगी, कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये जान लीजिए कि सबसे सुंदर आपका मन होना चाहिए। आपके पास मन नहीं है, दिल नहीं है, तो सब बेकार है भाई, मेरी यही समझ है। आगे आप लोग क्या है हम नहीं जानते। देखिए, अगर लगता है तो कुछ लाइक वाइक कर दीजिए भाई, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं।
सबको प्रमोट करते हैं आप लोग, हमको भी प्रमोट कर दीजिए। अगर करेंगे तो अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे। वैसे भी मैं करती ही रहूँगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो करूँगी भाई। आगे देखिए, जाने के बाद तो जिस दिन बंद हो जाएगा आना मेरा वीडियो, आप लोग जान लीजिए मैं चली गई। क्योंकि मैं ऐसे बाय बाय करके माँ के चरणों में चली जाऊँगी। मुझे माँ से ही प्यार है, माँ के चरणों में जाना है बस। एक ही चीज़ मैं मानती हूँ, हे माँ, अपने चरणों में कहते हैं ना, मेरे जीवन की बस माँ एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, माँ सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं यही चाहती हूँ, माँ के चरणों में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करना चाहती हूँ। ना मैं तन की मालकिन हूँ, ना मैं धन की मालकिन हूँ, ना मैं मन की मालकिन हूँ, क्योंकि सब पे माँ का कब्जा है। और माँ ने जब कब्जा कर रखा है तो माँ फिर कुछ तो सोचेंगी ना मेरे विषय में। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज छठा दिन है कात्यायनी माता की। आप लोग को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एडवांस में अष्टमी और नवमी की भी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिए अपना, माँ की पूजा करिए, दिल लगाइए। जय माता दी।